सुप्रभात बच्चों, नारायणा लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हम कार्य पत्रिका कराने जा रहे हैं उसका उप विषय है हामिद खां। तो हामिद खां पाठ में हमने पढ़ा, उसमें हिंदू और मुसलमानों के आपसी संबंध का वर्णन किया है कि किस तरह से हिंदू और मुसलमान वहां पर रहते हैं, मिलकर रहते हैं और उनका वर्णन करते हुए लेखक ने इस पाठ में वर्णन किया है। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर कि हामिद खां को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कौन सी ऐसी बात थी जिस पर हामिद खां को विश्वास नहीं हुआ? तो उत्तर है हमारा लेखक ने हामिद खां से कहा, लेखक ने हामिद खां से कहा, हामिद खां से कहा कि वह बढ़िया खाना खाने की, वह बढ़िया होटल में जाते हैं। मुसलमानों के होटल में जाते हैं। वहां हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं किया जाता। वहां हिंदू मुसलमानों में कोई फर्क नहीं किया जाता। कोई फर्क नहीं किया जाता है। और क्या होता है, हिंदू मुसलमान दंगे भी न के बराबर होते हैं। हिंदू मुसलमान दंगे भी न के समान होते हैं। हिंदू मुसलमान दंगे जो होते वो भी नहीं होते। तो हामिद खां को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तो हामिद खां को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। देखिए क्या बताया है कि हामिद खां से कहा कि वह बढ़िया खाना खाने, यानी कि बढ़िया खाना खाने के लिए लेखक मुसलमानों के होटल में जाते हैं और वहां पर हिंदू मुसलमानों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। और वहां पर जो आपसी दंगे हैं जाति प्रथा के या धर्म के नाम पर, वहां पर दंगे भी कम मात्रा में, यानी कि ना के बराबर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हामिद खां ने खाने के पैसे लेने से इनकार क्यों किया? हामिद खां क्यों इनकार करता है? तो उत्तर है हमारा, हामिद खां को गर्व था कि एक हिंदू ने उनके होटल में खाना खाया, कि एक हिंदू ने
ने उनके होटल में खाना खाया। खाना खाया यहाँ तक साथ में वह लेखक को मेहमान भी मान रहा था। साथ में हामिद था, साथ में वह लेखक को मेहमान भी मान रहा था। मेहमान भी मान रहा था, इसलिए खाने के पैसे लेने से, इसलिए खाने के पैसे लेने से इनकार कर दिया। जब लेखक हामिद खां के होटल में खाना खाने जाते हैं तो हामिद खां को गर्व होता है कि उनके होटल में एक हिंदू जो है वो खाना खाने आया है, और हामिद खां लेखक को अपना मेहमान भी मानते हैं, इसलिए वो खाना खाने के पैसे लेने से हामिद खां इनकार कर देता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3। हामिद खां पाठ हमें क्या संदेश देता है? हमें क्या संदेश मिलता है वहां पर? तो उत्तर है हमारा, हामिद खां पाठ से हमें संदेश मिलता है, यह पाठ हमें एकता और सद्भावना, एकता और सद्भावना का संदेश देता है। सद्भावना का संदेश सद्भावना का संदेश देता है। धर्म के नाम पर भेदभाव गलत है। धर्म के नाम पर भेदभाव गलत है। गलत है और सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या संदेश मिलता है इस पाठ से हमें? कि एकता और सद्भावना का संदेश मिलता है। एकता का धर्म के नाम पर भेदभाव जो है वो गलत होता है और आपस में हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। ये जो वाक्य है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पहचान कर लिखिए कि ये कौन सा वाक्य है। तो ये वाक्य कौन सा है? विधानार्थक। उत्तर है हमारा विधानार्थक। विधानार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। दुनिया शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। दुनिया शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जग, संसार, विश्व। तो उत्तर है हमारा जग,
संसार और विश्व। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, बेपरवाह शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग अलग करके लिखिए। तो उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है, तो मूल शब्द क्या है? मूल शब्द परवाह और उपसर्ग है हमारा बे। बे उपसर्ग है हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, सांप्रदायिक शब्द में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो उत्तर है हमारा मूल शब्द क्या है हमारा? संप्रदाय और प्रत्यय इक। संप्रदाय मूल शब्द और इक प्रत्यय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, पौराणिक शब्द में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो मूल शब्द है इसमें पुराण और प्रत्यय इक। पुराण मूल शब्द है और प्रत्यय इक है। तो यहाँ पर ही हमारी कार्यपत्रिका समाप्त होती है। धन्यवाद।